Dear students, I am Jalil sir from Zakir Hussain Yaw. आज हम लोग फिज़िक्स 12 का चैप्टर नंबर 8 लेने वाले हैं। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बर्क़ सुकूनियात। तो बर्क़ सुकूनियात में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूं कि बर्क़ सुकूनियात है क्या। तो बर्क़ सुकूनियात तबियात की शाख है जिसमें साकिन बर्क़ी बारों के रवैये का मुताला किया जाता है, यानी स्टैटिक चार्जेस या चार्जेस एट रेस्ट के बारे में मुताला किया जाता है। अब इसके बाद जो है मकसफ़ा की मिलाप या मकासिफ की मिलाप के ताल्लुक़ से डिस्कस करना है। तो मकासिफ की मिलाप या कॉम्बिनेशन जो है दो तरह की हो सकती है, एक कैपेसिटर्स इन सीरीज़ और दूसरा है कैपेसिटर इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर इन सीरीज़ के ताल्लुक़ से डिस्कस करेंगे। आप ये शक्ल का मुशाहदा कर रहे हैं, इसमें 3 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करना। यानी देखिए आप, ये पहला कैपेसिटर है, इसका एक जो प्लेट है, एक जो तख्ती है पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। तो पहली तख्ती पहला जो मकसफ़ा है उसकी दूसरी प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से दूसरे मकसफ़ा के पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा गया है। फिर दूसरे मकसफ़ा के नेगेटिव प्लेट से तीसरे मकसफ़ा के पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा गया है। और फिर जो आखिरी होता है, जो आखिरी प्लेट होता है, आखिरी जो प्लेट होता है उसको ज़मीन से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये मकसफ़ा 3 मकासिफ हैं जिनका हम लोग कैपेसिटेंस फ़र्ज़ कर लेंगे कि पहले का C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का C3 है। तो 3 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ने के बाद, तसलसल में जोड़ने के बाद इसका माहसल क्या होगा, यानी CS क्या होगा, वो हम लोग को मालूम करना है। अब ये अगर जो मकासिफ हैं, अगर उनको सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाता है तो हर एक पर बर्क़ी बार जो होता है, जो चार्ज होता है वो सेम होता है। यानी बर्क़ी बार की जो मिक़दार होती है सब पे, अगर लेंगे ऐसे तो प्लस माइनस क्यू, लेकिन अगर आप कद्र लेंगे तो प्लस क्यू लेना है। ये हर एक कैपेसिटर पे रहेगा, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। तमाम कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होते हैं, जो बर्क़ी बार की कद्र होती है वो यकसां होती है, लेकिन हर एक का जो कवाई फ़र्क होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सबका अलग होता है। पहले का V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, एंड इट इज़ द समेशन ऑफ V1, V2 एंड V3। ये तीनों का मजमुआ होगा। तमाम कैपेसिटर्स पे जो कवाई फ़र्क हैं उनका जो मजमुआ होगा वो V होगा। तो आप कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो V है, V1 है, V2, V3 है, इसको आप मकसफ़ा की गुंजाइश का ज़ाब्ता, मकसफ़ा की गुंजाइश क्या होती है, बर्क़ी बार की मिक़दार फ़ी इकाई ख़वा, या बर्क़ी बार की मिक़दार फ़ी इकाई कवाई फ़र्क, ये कहलाती है मकसफ़ा की गुंजाइश। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V से हम लोग V निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C। अब चूंकि तमाम को पहले दूसरे यानी तीनों मकासिफ को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा गया है और उनकी जो मादिल गुंजाइश होंगी, उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको CS से ज़ाहिर किया गया है। तो आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए बर्क़ी बार सेम है, लिहाजा V इज इक्वल टू Q बाई CS।
CS जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। उसी तरीके से पहले मुक्सफा पर जो होगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। दूसरे पर V2 होगा, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। और तीसरे पर V3 होगा, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अब ये जो V1, V2, V3 इनकी जो कीमतें आई हैं, इन कीमतों को, इन वैल्यूज को आपको मसावत 1 में इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फर्ज किया है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उसमें आपको रख देना है। अब देखिए इन कीमतों को मसावत 1 में रखने पर, तो रखने पर क्या हासिल हो गया, V की कीमत रखेंगे तो V इज इक्वल टू है Q बाई CS, V1 की कीमत Q बाई C1, V2 की कीमत Q बाई C2 और V3 की कीमत Q बाई C3। अब आप देख रहे हैं कि हर एक जगह Q मौजूद है, इसका मतलब Q जो है कॉमन है। तो Q को कॉमन आउट करना है, तो Q को यहाँ से कॉमन किए तो यहाँ हो गया 1/CS। Q को यहाँ से ये तीनों जगह से यानी RHS में तीनों जगह से आप कॉमन आउट कीजिए, तो Q को कॉमन आउट करने से क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नाउ यू हैव टू कैंसल Q। अब Q को आप कैंसल कर दीजिए, तो Q को जैसे ही आप कैंसल करेंगे तो आपको एक ज़ाब्ता मिल जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो है इसको फर्ज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ये जो है तीन मकासिफ को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने पर जो मादिल गुंजाइश है उसका माकूस का ज़ाब्ता आपको मिल गया 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये तीन मकासिब को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने पर मादिल गुंजाइश का फ़िक्रा है, ज़ाब्ता है, एक्सप्रेशन है। अब इसको चाहे तो हम लोग CS की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि पहले में C1 है, दूसरे में C2 है और तीसरे में C3 है। तो अब हमको क्या करना है कि C1, C2, C3 इन तीनों का आपको LCM लेना है। तो अगर मुख्तलिफ आदाद हों जिनमें कोई कॉमन नहीं हो, कोई कॉमन आद नहीं हो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर तीन आदाद हैं, तीन चीज़ें हैं, तीनों को ज़र्ब कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ तीनों को ज़र्ब कर दिए LCM निकालने के लिए, मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल निकालने के लिए। तो 1/CS इज इक्वल टू हो गया C1, LCM निकाल लिए C1, C2, C3। अब उसके बाद जो LCM होता है वो हर एक नसब नुमा से तकसीम किया जाता है। तो पहले आपका C1, C2, C3 है, इसको आप C1 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है C1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, C1 कैंसिल हो गया तो C2, C3 इसको ऊपर लिखिए, लिख दिया C2, C3। उसके बाद C1, C2, C3 को फिर आपको C2 से डिवाइड करना है, तो C2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया C1, C3 ऊपर लिख दिया C1, C3। फिर उसके बाद C1, C2, C3 को C3 से डिवाइड कीजिए, C3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया C1, C2। तो वही लिखा गया है 1/CS इज इक्वल टू C2, C3 प्लस C1, C3 प्लस C1, C2 बाय C1, C2, C3। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए आप। अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि 1/CS है तो इसको माकूस कर लीजिए, इन्वर्स कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने से 1/CS जो है वो CS हो जाएगा और ये जो C1, C2, C3 नीचे था यानी डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, C1, C2, C3 हो गया और ये नीचे आ जाएगा जो न्यूमरेटर में था यानी शुमार कुनिंदा था। शुमार कुनिंदा नसब नुमा में और नसब नुमा शुमार कुनिंदा में चला जाएगा। तो ये आपको फाइनल ज़ाब्ता मिल जाएगा CS इज इक्वल टू C1, C2, C3 अपॉन C1, C2 प्लस C2, C3 प्लस C1, C3।
this is the equivalent capacitance of capacitors then are connected in series। तो ये अगर तीन मकासिफ को हम लोग सिलसिलावार तरतीब में जोड़ते हैं तो उनके मादिल गुंजाइश का ये फिक्रा है, इसको आप नोट कर लीजिए। तीन मकासिद को आपने सिलसिलावार तरतीब में जोड़ करके माहसल या मादिल गुंजाइश का फिक्रा आपने हासिल कर लिया है। CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 अपॉन C3 C1। अब उसके बाद इसकी मुख्तलिफ सूरतें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए कि केस फर्स्ट है कि अगर n कैपेसिटर्स को n मकासिब को अगर सिलसिलावार तरतीब में जोड़ा जाए तो माहसल गुंजाइश मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल कीजिए। ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CA। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर दो ही मकासिफ हैं और उनको सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना है तो उसके लिए क्या होगा, तो मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे। क्या हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दैट इज, अब इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं CS इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये दो मकासिफ को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ज़ाब्ता है CS इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C3, ये C1 प्लस C2। नाउ केस थर्ड, अगर आपको ये कहा जाए कि ऐसे मकासिफ हैं जिनको आपको सिलसिलावार तरतीब में जोड़ना है लेकिन हर एक मुक्सफ़ा की गुंजाइश सेम है, यानी हर एक कैपेसिटेंस की जो हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो सेम है, तो उसके लिए माहसल गुंजाइश या मादिल गुंजाइश का ज़ाब्ता जो होता है वो ये होता है CS इज इक्वल टू N इंटू C, वेयर N इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ जो है कैपेसिटर्स की तादाद है, यानी अगर n कैपेसिटर्स को आप सिलसिलावार तरतीब में जोड़ रहे हैं जिसमें हर एक की गुंजाइश सेम है तो मादिल गुंजाइश होंगी CS इज इक्वल टू N इंटू C। अब इसमें चंद हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए कि आपको ये कहा जा रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक है 3 माइक्रोफैराड का और दूसरा कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का। तो आपसे कहा जाए कि CS क्या होगा, कैसे आप मालूम करेंगे, कौन सा ज़ाब्ता का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे कि ज़ाब्ता नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। देखिए CS सिंस CS इज इक्वल टू है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, therefore CS becomes CS equals to C1 का वैल्यू रखिए तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 तो 3 6 18 और 3 प्लस 6 यानी 9। अब 18 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, 18 डिवाइडेड बाई 9 9 के टेबल में आता है 18, 9 2 18, तो आप कह सकते हैं CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपना कमेंट भेज सकते हैं, जो भी है आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल किए थे हम लोग, ये सेकंड एग्जांपल देखिए। इसमें हमने क्या है कि पहले कैपेसिटर की गुंजाइश 2 माइक्रोफैराड है, दूसरे की 4 है और तीसरे की 8 माइक्रोफैराड है। तो इसका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप जो ज़ाब्ता है
CS का जो 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, उसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। उससे मालूम किया गया है CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 के ज़रिए। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं आपको उसमें पुटअप कर देना है, जो कीमतें हैं वो रख देने की है। तो C1 का वैल्यू है 2, C2 का है 4 और C3 का 8। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 बाई C1 C2 2 इंटू 4 प्लस C2 C3 4 इंटू 8 प्लस C3 C1 8 इंटू 2। इस तरह से इसको हल किया गया है। हल करने पर आपको 8/7 माइक्रोफैराड हासिल होगा। अब ये 3 कैपेसिटर्स थे मुख्तलिफ, लेकिन अगर ये कहा जाए जो एग्जाम्पल 3 में आप देख रहे हैं कि 50 यानी 50 कैपेसिटर्स ऐसे हैं, सेम कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और हर एक की गुंजाइश, हर एक का कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है, तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो CS का ज़ाब्ता होता है CS इक्वल्स टू N इंटू C। अब उसमें आप वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, क्योंकि N यानी तादाद जो है 50 कैपेसिटर्स हैं, तो N इक्वल्स टू 50 और हर एक की गुंजाइश, हर एक का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 1 5 is followed by 3 zeros, so 55,000 microfarad should be the resultant or equivalent capacitance, यानी मुआदिल गुंजाइश या महासल गुंजाइश जो होंगी वो 5000 माइक्रोफैराड होंगी। अब इसी तरीके से एक और मिसाल दी गई है सेम कैपेसिटर्स वाला, कि अगर आपको कैपेसिटर्स की तादाद 100 है, इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स equals to 100 and each and every capacitor has 0.5 farad capacity या capacitance, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो फिर वही ज़ाब्ता जो मिसाल नंबर 3 में हमने इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है CS इज इक्वल टू NC। तो यहाँ पर तादाद जो है N इज इक्वल टू 100 है, 100 रख दिया। कैपेसिटेंस जो है 0.5 फैराड है, 0.5 कर दिया, तो CS इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5 और 100 यानी 0.5 मतलब हाफ, 100 का हाफ 50 होगा। इस तरह से रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो 50 फैराड होगा। तो इस तरह से आपके लिए हमने एक चैनल शुरू कर दिया है फिज़िक्स का, कादरी फिज़िक्स कॉर्नर। तो इस चैनल को आप, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो आप कमेंट्स भी भेजिए।